हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड देयर एमसीक्यूज। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक ऑल ऑफ दोज हु आर न्यू टू माय चैनल एंड जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक ऑल ऑफ दोज टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that whenever we upload any new video you will get notification of those videos। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू। तो क्या कहा गया है कि एडवर्टाइजमेंट एक तरह का मतलब एक टाइप होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन इस्तेमाल हम इसको कहाँ पे करते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन है वो है प्रोसीड पीपल टू यूटिलाइज, प्रोसीड सेल्स, प्रमोटिंग देयर ऑफ स्प्रिंग्स अमंग द मासेस, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, मतलब परस्यूट का मतलब क्या होता है। परस्यूट का मतलब होता है कि कन्विंस करना, या मतलब हम कहते हैं, अगर हम उर्दू में बात करें तो ये होता है राजी करना, लोगों को राजी करना। ठीक, या कस्टमर्स को राजी करना है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर हमें उसको बेचना होता है तो हम एडवर्टाइज देते हैं। मतलब कहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ऐड लगा होता है, यहाँ पे 50% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। तो वहाँ पे लोग कन्विंस होते हैं, मतलब लोग राजी होते हैं कि उस चीज़ को हम ये जरूरी यहाँ पे कोई डिस्काउंट है तो हम इसको खरीदेंगे। ठीक है। तो इसी तरह मतलब अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, अपने अल्लाह हमारे कोई प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई सैफरन बेचता है, कोई वॉलनट्स बेचता है, या कोई यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब जिसका मेन कंट्रीब्यूशन रहता है वो है एप्लस। तो अगर हम यहाँ पे कोई एप्लस बेच रहे हैं तो उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम ऐड जरूर देते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट करते हैं, वो है एडवर्टाइजमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर। तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक इफेक्टिव टूल होता है, लेकिन देखिए अगर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की, तो मैंने ऑलरेडी जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया कि अगर हमारे को मतलब कोई मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं उनको प्रमोट करना तो हम ऐड देते हैं, या हमारे पास मतलब कोई सर्विस होती है तो उनको प्रमोट करना मतलब प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट करते हैं, द मीडियम यूजर फॉर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन इंक्लूड। तो देखिए, जब हमें कोई मतलब प्रोडक्ट होता है या कोई मतलब सर्विस होती है, मतलब कोई भी चीज़ जो होता है जिन पे हमें ऐड देना होता है, तो हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस मीडियम का इस्तेमाल हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन। तो हम सबको पता है कि फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं तो उसका जो उसका बैक पेज होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी ऐड लगे होते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर हम कोई मैगजीन उठा लेंगे या मतलब मैगजीन पढ़ते हैं तो उस पर भी कोई ना कोई ऐड लगा होता है। ठीक है। यहाँ हम सबको पता है कि पोस्टर्स, इंटरनेट आज के ज़माने में मतलब ज़्यादातर मतलब जो एड्स लगे होते हैं वो इंटरनेट मतलब जो सोशल मीडिया है उस पर आते हैं। ठीक है। ठीक। तो इसी तरह अगर हम रेडियो एंड टेलीविजन की बात करेंगे तो मतलब फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई मूवी देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे ऐड ज़रूर लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो आंसर है, जो मीडियम होते हैं एडवर्टाइजमेंट का, मतलब हमारी किसी भी चीज़ को मतलब प्रमोट करना, तो हम न्यूज़पेपर्स के भी ज़रिए करते हैं, मैगजीन्स के भी, जो पोस्टर्स होते हैं उनके भी ज़रिए भी, मतलब इंटरनेट के ज़रिए या फिर रेडियो टेलीविजन। तो ऑल ऑफ दिस का आंसर रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, द रिटन ड्राफ्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड। तो जो रिटन ड्राफ्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम बुक कहते हैं, कॉपी, नोटबुक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कॉपी। यानी जो रिटन ड्राफ्ट होता है एक एडवर्टाइजमेंट का उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉपी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट आर ऑफ कैटेगरीज। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो न्यूज एडवर्टाइजमेंट होते हैं कितने तरह के होते हैं। ठीक है। क्या वो 3 तरह के होते हैं, 2, 4, 3? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है। तो अगर हम गूगल कंसल्ट करेंगे, यहाँ पे अगर हम गूगल एज पर गूगल की बात करेंगे तो वहाँ पे लिखा है 3। ठीक है। कितने लिखा है, 3। तो जो 3 वहाँ पे लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं, एक है टेक्स्ट क्लासिफाइड एड्स। ठीक है। तो दूसरा है क्लासिफाइड डिस्प्ले एड्स, और तीसरी की अगर हम बात करेंगे वो है डिस्प्ले एड्स। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या, 2। तो अगर हमें अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो 3 मतलब ऑप्शन इस तरह होंगे, 3, 2, 1 या 4। तो देखिए, अगर हमारे पास मतलब क्या होगा कि अगर मतलब हमारे पास 3, 4 या 5 या 1, तो हमें सिलेक्ट करना है 3। फिर अगर हमारे पास ऐसी ऑप्शन आएगी कि 2, 4, 5 या 1, तो हमें क्या उस टाइम की सिलेक्ट करना है, उस टाइम हमें करना है 2। ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो इसका जो आंसर है वो है 2, लेकिन एज पर द गूगल वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया कि यहाँ पे लिखा भी है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, बोथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे दो ही मेंशन किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर, जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं? क्या वो इमेज बेस्ड होते हैं, ऑडियो बेस्ड होते हैं, वीडियो बेस्ड होते हैं, या टेक्स्ट बेस्ड होते हैं? ठीक है, तो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू सेल और परचेज द लैंड। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी, चाहे लैंड की बात नहीं करेंगे, हमें कोई भी चाहे लैंड हो या मतलब कोई भी मतलब इस तरह का चीज़ हो जो हमें खरीदना हो, तो ये एक इफेक्टिव टूल होता है, मतलब कि इफेक्टिव मेथड होता है कि उस चीज़ को खरीदने में या बेचने में। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यूज एसेंशियल वर्ड्स, फ्रेज और एब्रीवेशन बिकॉज, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है न्यूज पेपर एजेंसीज चार्ज ऑन बेसिस ऑफ देयर ऑफ वर्ड्स यूज्ड। राइट, तो नेक्स्ट करते हैं, न्यूज पेपर एजेंसीज चार्ज ऑन बेसिस ऑफ वर्ड्स यूज्ड क्लासिफाइड एड्स। दूसरा है मैट्रिमोनी, सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, वैक्सीन इन कंपनीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट करते हैं, क्लासिफाइड एड्स शुड बी। तो क्लासिफाइड एड्स की अगर हम बात करेंगे, क्या वो एनक्लोज इन सर्कल, एनक्लोज इन ट्रायंगल, एनक्लोज इन बॉक्स, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो अगर हम क्लासिफाइड एड्स की बात करेंगे तो वो एनक्लोज किस में होते हैं? वो एक बॉक्स में इस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह एक मतलब एडवर्टाइजमेंट इस तरह बना जाता है कि उसमें लिखा जाता है फिर इस तरह। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनक्लोज्ड इन बॉक्स। राइट, तो नेक्स्ट करते हैं, द रेंज ऑफ वर्ड्स इन क्लासिफाइड एड्स इज। तो अगर हम बात करेंगे जो रेंज होती है, मैक्सिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए, तो जो मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए क्लासिफाइड एड्स में वो होने चाहिए कितने? 50 वर्ड्स। राइट, तो नेक्स्ट करते हैं, सिचुएशन वैकेंट एड्स, सिचुएशन वैकेंट एड्स आर फॉर। तो जो सिचुएशन वैकेंट एड्स होते हैं, मतलब हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, रिक्रूटमेंट, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए हम किन एड्स का इस्तेमाल करते हैं? सिचुएशन वैकेंट। राइट, सिचुएशन वैकेंट। तो नेक्स्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट पर्पज, तो ऑलरेडी इसका आंसर है सिचुएशन वैकेंट एड्स शुड ऑलवेज बिगिन विथ। तो इसके जो ऑप्शन है वो है वांटेड, रिक्वायर्ड, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो जो सिचुएशन एड्स होते हैं वो हमेशा शुरू होते हैं किस तरह से, मतलब उस पर क्या लिखा होगा? वांटेड, रिक्वायर्ड, या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा एड्रेस जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि रिक्रूटमेंट कर रही होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, टू लेट एड्स हैव पर्पज ऑफ। तो जो ऑप्शन है वो है इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एन अकोमोडेशन, इन्फॉर्मिंग अबाउट प्रोडक्टिव्स, इन्फॉर्मिंग अबाउट पीपल, इन्फॉर्मिंग अबाउट न्यूज पेपर। तो टू लेट एड्स का मतलब क्या होता है? इनका मकसद क्या होता है? पर्पज क्या होता है इनका? तो इनका जो पर्पज होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना कि अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, कि यहाँ पे कोई अकोमोडेशन है। फॉर एग्जांपल, कोई लेट से कि मतलब यहाँ पे कोई होटल है, क्या कोई होटल है? ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरह की अकोमोडेशन अगर हमें चाहिए, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब देखिए कि यहाँ पे अकोमोडेशन, मतलब अगर कोई रहना चाहता है यहाँ पे तो वो ऐड देते हैं, तो उन एड्स को हम क्या कहते हैं? उन एड्स को हम क्या कहते हैं? टू लेट एड्स। तो टू लेट एड्स का मकसद ही होता है कि इन्फॉर्म पीपल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे अवेलेबल है मतलब क्या? अकोमोडेशन। ठीक, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, और आज का लास्ट भी, टू लेट एड्स बिगिन विद। जो टू लेट एड्स होते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? अवेलेबल, अकोमोडेशन, बोथ ऑफ दीज, या फिर नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बोथ ऑफ दीज, यानी जो टू लेट एड्स होते हैं इट बिगिनस विद अवेलेबल एज वेल एज अकोमोडेशन। राइट, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।